Hi everyone, welcome to the official channel of Gyanam. This is yet another series of UGC Net Paper 1 जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू और जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं वो एग्जाम रिलेटेड वही हम लोग चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। उससे पहले मेरे को आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है ऑफलाइन बैच के रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना तो ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट हो रहा है पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए। पेपर 1 जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पेपर 1 जर्नल पेपर होता है और जो पेपर 2 है हमारे पास वो हमारे पास सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। ये बेसिकली होगा कॉमर्स के रिगार्डिंग, राइट। तो इन दोनों की कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी आपको। जो ज्ञानम की एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको टीच करेगी पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, जिसमें कि आपको बुकलेट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल एज वेल एज मॉक टेस्ट, राइट। और आप रिकॉर्डेड कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, राइट। चलिए जी, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 3 लेवल ऑफ टीचिंग, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज 3 लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसमें क्या है कि कोई भी टीचर लेक्चरर या फिर प्रोफेसर जब भी क्लासरूम में टीच कर रहा है तो वो कौन से 3 तरीके हैं जिससे वो टीच कर सकता है। तो ये बेसिकली जो 3 लेवल ऑफ टीचिंग है ये दिया है बिगे ने, ठीक है। ये जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 3 लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी टीचर या कोई भी प्रोफेसर किसी भी स्टूडेंट्स को 3 लेवल से क्या कर सकता है, टीच कर सकता है। दैट इज लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक की हम लोग उसको क्या करा सकते हैं, टीचिंग, या फिर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बेसिकली, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास जो लोअर लेवल आता है दैट इज मेमोरी लेवल, जो सबसे लो, जिसको हम कहते हैं कि थॉटलेस लेवल ऑफ हम लोग कहते हैं लर्निंग है इसमें, कि बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसी के ऊपर आज हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं। सो वी हैव 3 लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, मेमोरी लेवल। अब देखो ये हायरार्की हमें क्या शो करती है कि टॉप लेवल जो है हमारे पास क्या है, दैट इज रिफ्लेक्टिव, ठीक है। और उससे जो सेकंड नंबर पे है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन जो सबसे लीस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी लेवल। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो 3 लेवल ऑफ टीचिंग है वो इंट्रोड्यूस किए बिगे ने, राइट। बट ये जो 3 डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग है ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है इसको डिफाइन किया है, राइट। चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये जो 3 लेवल ऑफ टीचिंग है। नंबर 1 वी हैव मेमोरी लेवल, ये इंट्रोड्यूस किया है हर्बर्ट ने, राइट। फिर हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया मॉरिसन ने। थर्ड वन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, हंट ने। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मिस्टर बिगे ने क्या बोला है कि ये जो भी 3 लेवल ऑफ टीचिंग है, कोई भी टीचर जब भी क्लासरूम में बेसिकली टीच कर रहा है अपनी ऑडियंस को, अपने लर्नर को, तो वो 3 लेवल के थ्रू जो है वो टीच करता है, राइट। सबसे पहला आपके पास आता है मेमोरी लेवल, राइट, जिसको हम सबसे क्या बोलते हैं, लीस्ट लेवल, या फिर हम लोग इसको कहते हैं थॉटलेस लेवल। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये थॉटलेस है, यहाँ पे माइंड का बिल्कुल भी आपको यूटिलाइज करना ही नहीं। बेसिकली ये जो अप्रोच है वो क्या होगी, टीचर सेंट्रिक होगा, राइट। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, अबव लेवल होगा, किससे, मेमोरी लेवल से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें कोई भी लर्नर क्या करता है, सोच समझ के ही काम करता है, सोच समझ के ही परफॉर्म करेगा, राइट। थर्ड वन जो तीसरा लेवल है हमारे पास टीचिंग का दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं अपर मोस्ट, क्या बोलेंगे, अपर मोस्ट थॉटफुल लेवल, ठीक है। मतलब इससे ऊपर कोई लेवल ही नहीं आता जहां पे कोई भी लर्नर अपनी क्रिएटिव, अपनी एनालिटिकल रीजनिंग को क्या करता है, अप्लाई करता है। चलिए 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। बट देखो एक चीज आप लोगों को क्या समझनी है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बेसिकली आते हैं, राइट। क्योंकि 2019 में हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव पे मैच द फॉलोइंग, क्लियर। लीस्ट लेवल अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेमोरी लेवल, ठीक है। सेंटर में हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग। देन वी हैव
टॉप मोस्ट लेवल जो सबसे ऊपर है दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। चलिए नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपके पास क्या आता है दैट इज मेमोरी लेवल। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट थॉटफुल लेवल। हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट थॉटफुल। यहाँ पे जो भी लर्नर है आपका, उसको बेसिकली क्या करना होता है, रोट लर्निंग करनी है। अब रोट लर्निंग बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे जो भी लर्नर है वो बेसिकली क्या करेगा भाई, जो भी लर्नर है वो क्या करता है, वो रोट लर्निंग करता है। अब रोट लर्निंग क्या होती है बेसिकली, हाँ जी, रोट लर्निंग क्या होगी कि किसी भी कैंडिडेट को, या हम लोग कहते हैं किसी भी लर्नर को, जब बेसिक हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब टीचर क्या है, ये क्लास में टीच कर रहा है और स्टूडेंट सिर्फ उसको लिख रहा है, ना ही समझ पाने की उसकी क्षमता है और ना ही वो समझ रहा है, क्लियर। बिना पढ़े और मतलब बिना समझे ही चीजों को क्या कर रहा है, जस्ट मेमोराइज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका यहाँ पे मेमोरी लेवल जो है वो काम करेगा, क्लियर। या फिर उसको हम लोग कहते हैं कि मगअप करता है चीजों को एक मेमोरी लेवल में और एक रेपिटेटिव लेवल में जो है उस चीजों को क्या करेगा, लर्न करने की कोशिश करेगा। बट वो चीजों को, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने का उसका जो है उतना माइंड नहीं है इस लेवल पे। तो इसको हम लोग किस में कंप्यूट करेंगे, दैट इज मेमोरी लेवल, राइट। इसको क्या बोलेंगे, रोट लर्निंग प्रोसेस, राइट। नंबर 1 वी हैव लीस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर। यहाँ पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रीजनिंग एबिलिटी नहीं लगानी कि ये चीज ऐसे ही क्यों हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में रीजनिंग, राइट। यहाँ पे कोई भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे हमारी जो सबसे बेसिक क्लासेस हैं, अगर हम क्लास लोअर लेवल क्लासेस की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम लोग चीज़ों को उसको बताएं कि ये चीज़ कैसे हुई है। तो उस टाइम पे हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं दैट इज मेमोरी लेवल, हम लोग उसको टीच करते हैं, राइट। हम लोग उसको रोट लर्निंग कराते हैं कि सिर्फ कंसेप्ट्स को क्या करता है, वो रीड आउट करता है और उसको समझता है और उसको रिकॉल करता है बार बार, है ना, क्योंकि उसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है बार बार। सो नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल इन नेचर। वो बेसिकली क्या होगी, फैक्ट बेस्ड होगी और वो रोट लर्निंग ही करेगा, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता इस लेवल पे। देन द इवैल्यूएशन सिस्टम। अब जो भी कैंडिडेट है हमारे पास, कैंडिडेट मेरा कहने का मतलब है लर्नर से, ठीक है। एक टीचर होगा और जो भी सुन रहा है, जो भी ऑडियंस है वो कौन होगी, लर्नर, ठीक है। तो इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब कि हम लोग उसको इवैल्यूएट कौन से बेसिस पे करेंगे, जो भी उसने याद किया है, ठीक है ना। तो या तो हम उसको ऑरल बेसिस पे भी कर सकते हैं, हम लोग उसका रिटन टेस्ट, एसे टेस्ट या फिर ऑरल टेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो अप्रोच रहने वाली है ये आपकी टीचर सेंट्रिक अप्रोच रहेगी, जिसमें कि जो भी टीचर्स हैं, लिखा है यहाँ पे टीचर डोमिनेटेड मेथड्स आर यूज्ड। अब टीचर डोमिनेटेड मेथड कौन से होंगे भी, टीचर्स बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ मेथड्स दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन दिस लेवल। टीचर्स कौन से तरीके के मेथड यूज करेगा, ड्रिल्स यूज करेगा। ड्रिल्स मतलब क्या कि रेपिटेटिव टर्म्स ऑफ जो भी उसने पढ़ाया है उसको रिपीट करेगा, रिकॉल करेगा, ठीक है। रेपिटेशन में ही उन चीजों को क्या करेगा, उसको याद कराने की कोशिश करेगा ताकि वो चीजें उसको क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं टीचर डोमिनेटेड मेथड जो है वो यहाँ पे बेसिकली यूज करता है, क्योंकि स्टूडेंट की अपनी खुद की कोई एबिलिटी नहीं है, जो भी टीचर उसको पढ़ाएगा बस वो ही चीज उसको क्या करना है, याद करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मेमोरी लेवल जो है हमारे पास लीस्ट थॉटफुल लेवल है, जिसमें लर्नर का खुद का कोई माइंड नहीं है, जो टीचर ने उसको पढ़ाया है बस वही उसको क्रैम करना है। अब क्रैमिंग कैसे करते हैं, बाय रेपिटेटिव इन नेचर, या फिर उसको रिकॉल करता है बार बार, क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट लेवल है जी आपके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। सेकेंड लेवल आपके पास कौन सा आता है, अंडरस्टैंडिंग। अब इस लेवल के ऊपर जो भी लर्नर है, जो भी हमारा लर्नर है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आ जाती है कि वो अब चीजों को, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि जो भी हम लोगों ने उसको एलेबोरेट किया है, नाउ ही इज कैपेबल, ही और शी इज कैपेबल कि वो उसके आंसर्स दे सके, प्लस उसके एग्जाम्पल क्रिएट कर सके खुद से, राइट। चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थॉटफुल लेवल हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं, हम लोग इसको थॉटलेस लेवल में नहीं लेके जाते कि अब वो अपने सोचने समझने की क्षमता जो है उसकी बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूज ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस है यहाँ पे, राइट। देन वी आर फोकसेस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट,
कि जो भी चीजें उसको टीच करी जा रही हैं वो प्रॉपर अंडरस्टैंड करके और उसके एग्जाम्पल जो है वो खुद क्रिएट कर पा रहा है, राइट। मेक पीपल्स अंडरस्टैंड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल क्रिएट हुआ है, जैसे हम लोग बात करते हैं न्यूटन लॉ की, तो वो बेसिकली चीजें समझ पा रहा है कि ये लॉ कैसे बना, कैसे क्रिएट हुआ, और उसको खुद से ही क्या कर पा रहा है, प्रैक्टिस कर पा रहा है। क्लियर। तो हम लोग इसको किस में लेंगे, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल में, जब एक स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरेक्शन कर पा रहा है प्रॉपर वे में, राइट। चलिए, मतलब क्वेश्चंस भी पूछ सकता है वो। देन वी हैव इवेल्युएशन सिस्टम। अब हम लोग इस लेवल के ऊपर इवेल्युएट कैसे करेंगे उस लर्नर को कि उसने कितना जो है उसकी खुद की मेमोरी लेवल कितना है ना, उसने खुद ने एक्चुअल में कितना याद किया। सो मेनली इंक्लूड्स बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग उससे यहाँ से पूछते हैं। देखो याद रखना, ऑरल, ऐसे और रिटन टाइप, जो आपके रिटन टाइप क्वेश्चंस है वो आपके किसका पार्ट है, मेमोरी लेवल का। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो वो ऐसे में होंगे या फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, थॉटफुल लेवल। नेक्स्ट जो अपर मोस्ट लेवल है, ठीक है, इसको हम लोग मोस्ट थॉटफुल या फिर अपर मोस्ट लेवल ऑफ टीचिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं कि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को टीच जब करता है, किसी भी स्टूडेंट को जब टीच करता है तो उसके पास 3 लेवल्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट को टीच करने के लिए। मेमोरी सबसे बेसिक हो गया, ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ उसको कंसेप्ट समझा नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसको कंसेप्ट को बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे ही हुई है और ऐसे ही चलेगी और आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो टीचर पढ़ा रहा है और वो जस्ट लिख रहा है और उसका खुद का कोई मेमोरी, उसका खुद का कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, बस वो मेमोरी वो क्या कर रहा है, ग्रास्प करता जा रहा है, उसको स्टोर करता जा रहा है अपनी मेमोरी के अंदर। सेकंड हम लोगों ने रीड आउट किया अंडरस्टैंडिंग, कि अब उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है और उसी के थॉट पे वो काम करेगा, राइट। थर्ड वन हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, कि जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हुई है अब उसके बिहाफ पे वो खुद क्रिटिकल थिंकिंग करता है। यहाँ पे क्या बेसिकली करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या चीजें आती हैं कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी है ना, चीजों को समझने की क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी प्लस रीजनिंग के थ्रू वो चीजों को समझ पाता है कि अगर ये चीज, मतलब उसको क्रिटिसाइज कर पाता है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, पहले वाला जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग था वो तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेनेटरी लेवल बोल सकते हैं। ये क्या है, एक्सप्लोरेटरी लेवल। अब एक्सप्लोरेटरी लेवल क्या होता है भाई, कि जब हम चीजों को क्या करते हैं, फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए कोई भी फैक्ट्स बनाए हैं, कोई भी प्रिंसिपल है या फिर कोई भी लॉ क्रिएट कर दिया किसी ने, है ना। अब जैसे कल को आप भी रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, सो उस टाइम पे कोई भी चीज अगर आप रीड आउट कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम आप लोग खुद उन चीजों को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है, सॉरी, ठीक है, कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है। तो उसको हम कहते हैं कि अब लर्नर की खुद की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है कहाँ पे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। सो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच रहती है बेसिकली, कि ये चीज अगर ऐसे हुई है, जैसे हम लोग कहते हैं कि न्यूटन लॉ है, या किसी भी लॉ को ले लो यार, ठीक है ना, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, ठीक है, उसको कितने लेवल्स पे जो है क्रिटिसाइज किया गया है कि यार नहीं ये लेवल भी और इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसमें और ज्यादा जो है हायरार्कीज इंट्रोड्यूस करी जा सकती हैं। क्लियर। तो ऐसे ही अब यहाँ पे जो लर्नर है वो खुद की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को यूज करता है, राइट, मतलब खुद की अप्रोचेस जो बेसिकली वो है अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। क्लियर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपर मोस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। थर्ड वन वी हैव, अब हम लोग बात करें इवेल्युएशन की, कि जो भी लर्नर है उसने कितना सीखा है, उसको किस बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे। सो नंबर 1 वी हैव ऐसे टाइप टेस्ट। हम लोग उसको ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों ऐसे टाइप, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखो रटिफिकेशन तुमने रोट लर्निंग नहीं करनी यूजीसी के एग्जाम्स के लिए। क्यों, अब ऐसे टाइप टेस्ट क्यों लेंगे यार यहाँ पे, क्योंकि अब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है और उसको पता है कि यार ये प्रिंसिपल ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर किसी भी शॉर्ट क्वेश्चंस में वो चीज़ आपको नहीं एलेबोरेट कर पाता। सो उस चीज़ के लिए हमें उसको टाइम देना पड़ता है कि यार ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये जो आप बोल रहे हो ये कौन से बिहाफ पे, कौन से बेसिस पे बोल रहे हो। सो वो बेसिकली किस बिहाफ पे बता पाएगा आपको, एक प्रॉपर फॉर्मेट जो किस फॉर्म में होगा, ऐसे टाइप टेस्ट में। सो
ये हम लोगों ने रीड किया 3 लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी सबसे बेसिक होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, थर्ड वन जो टॉप मोस्ट लेवल है दैट इज रिफ्लेक्टिव। आई होप गाइज इट इज क्लियर टू यू जो भी हम लोगों ने समझा। अब उसी के बिहाफ पे जून 2019 के अंदर, जून 2019 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया किससे रिलेटेड, टीचिंग एबिलिटी से रिलेटेड, राइट। चलिए जी, सॉरी, लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड। सो उसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल्स गिवन है सेट 2 और सेट 1 में आपके पास गिवन है लेवल ऑफ टीचिंग। क्लियर है? चलिए, लेवल ऑफ टीचिंग, अब इसको आपको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले आपके पास गिवन है मेमोरी लेवल। क्या गिवन है? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में मैंने आपको बताया कि जो भी लर्नर है बेसिकली उसको क्या कराई जा रही है, रोट लर्निंग कराई जा रही है और वो चीजों को क्या करता है, रिकॉल करता है बार बार, है ना, इन रेपिटेटिव इन नेचर। क्लियर? सो आइडेंटिफाइंग एग्जांपल्स ऑफ अ गिवन कंसेप्ट, जनरेटिंग न्यू आइडियाज या फिर रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। सो ए का क्या होगा, थर्ड वन, वो बेसिकली क्या करेगा, रिकॉल करेगा चीजों को, इंफॉर्मेशन को बार बार क्या करेगा, रिकॉल, क्योंकि रिकॉल करने से ही उसको जो कंसेप्ट है वो माइंड में बैठेगा। अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं कि ये चीज ऐसे क्यों हुई है, तो वो सिर्फ चीजों को रिकॉल कर सकता है, राइट। सेकेंड वन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब वो चीजों को क्या करना स्टार्ट कर देता है, समझना। मैंने आपको बोला कि अपने समझने की क्षमता पे, मान लो तुम्हें कोई चीज समझ में आ जाती है, तो अब जब आपको वो चीज समझ में आ गई तो आप अपने बिहाफ पे ही उसके कोई भी एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ए बी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल्स ऑफ अ गिवन कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट आपने रीड आउट किया या जो भी आपने समझा उसी के लेवल पे ही आप लोग उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, राइट। थर्ड वन हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग लेवल। अब ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो एक्चुअल में ये जो दोनों हैं सी और डी, क्रिएटिंग लेवल और ये किसका है, रिफ्लेक्टिव का है पार्ट आपके, है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का ही पार्ट है, उसमें ही हम चीजों को एनालाइज करते हैं। एनालाइज किसके थ्रू करेंगे, बाय आइसोलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में बाइफरकेट करके उसको एलेबोरेट करते हो चीजों को। इजंट इट क्लियर है? सो सी का ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ वन। आई होप यार समझ आ रहा है तुम्हें। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव डी, दैट इज क्रिएटिंग लेवल। अब क्रिएटिंग लेवल क्या होता है, क्रिएटरी लेवल, जब आप चीजों को क्रिएट करते हैं, इनोवेटिव मतलब इनोवेशन कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ इनोवेशन यू आर जनरेटिंग न्यू आइडियाज, है ना, कि आप कोई न्यू चीज बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पुरानी थ्योरी थी या फिर कोई पुराना लॉ था जिसको आपने क्रिटिसाइज करके कोई न्यू चीज फॉर्म करी है, इजंट इट, राइट। सो डी का ऑप्शन नंबर क्या होगा, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि आपको समझ में आए कि हमें एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको टाइप्स क्वेश्चन की बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। क्योंकि उसी से ही आपकी जो तैयारी है वो आपको एलेबोरेट कर पाएगा कि एक्चुअल में आप कौन से पाथ की तरफ हैं, कि आपकी तैयारी उस लेवल की है जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।